हेलो दोस्तों। अनिकेत आ गया है और अनिकेत आया है, कहानी भी साथ लाया है। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब आर्यन स्कूल में पढ़ता था। आर्यन उस वक्त 11th में पढ़ता था और उसने हाल ही में 11th का एग्ज़ाम देकर और रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रहा था। और इसी छुट्टी के बीच आर्यन के स्कूल से एक ट्रैकिंग ट्रिप पर जाने का प्लान बन गया। आर्यन के सारे दोस्त ट्रिप पर जा रहे थे और आर्यन बहुत ही ज़्यादा शांत लड़का था। वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता था। उसको शोरगुल भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। वो अकेला शांत रहता था। लेकिन जब आर्यन को पता चला कि स्कूल के ट्रिप में उसके जो क्रश थे बायोलॉजी वाले टीचर और उनके साथ साथ दो और भी टीचर जा रहे हैं, तो आर्यन झट से तैयार हो गया। बायोलॉजी टीचर वाले के बारे में क्या ही बोलूँ मैं। वो बंदा ऊपर से नीचे तक क़यामत ही क़यामत था। नाम उनका था संजय। वो 50 साल के हो चुके थे, क्योंकि पिछले महीने ही सारे बच्चों ने मिलकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। उनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी थी और वो पहले ही दिन से आर्यन के फेवरेट टीचर बन गए थे, क्योंकि एक तो वो आर्यन को पसंद आ गए थे। वो थे ही इतने हैंडसम, और दूसरा कि वो बच्चों को मारते ही नहीं थे, बहुत ही प्यार से बात करते थे। आर्यन पूरी क्लास में सर को ही देखते रहता था। तो ट्रिप पर जाने के लिए दो बसें थी। एक बस में बच्चे और सर बैठने वाले थे और दूसरा जो बस था उसमें कुछ सामान और खाना बनाने के लिए कुछ सामान थी। बस सुबह सुबह स्कूल के पास से ही खुलने वाली थी। तो आर्यन सुबह सुबह अपना बैग पैक किया और अपने मम्मी पापा से कुछ पैसे भी लिए और स्कूल चला गया। बस तो स्कूल से ही खुलने वाली थी। आर्यन के पापा बोले कि रुको, मैं तुमको बाइक से वहाँ तक छोड़ देता हूँ। तो आर्यन के पापा ने बाइक से उसको स्कूल तक छोड़ दिए। आर्यन जब स्कूल तक पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। बच्चे पहले इसलिए आए थे ताकि वो अपना पसंदीदा सीट ले सके। सारे बच्चे खिड़की वाले सीट पर बैठने के लिए मारामारी कर रहे थे। लगभग सारे बच्चे ने जो पहले आया था सब ने विंडो सीट पकड़ लिया, पर आर्यन का तो मकसद विंडो सीट पर बैठना था ही नहीं। वो स्कूल बस के नीचे ही खड़ा होकर और देख रहा था कि कौन कहाँ बैठ रहा है। आर्यन बाहर इसलिए खड़ा था क्योंकि वो इंतज़ार में था सर के आसपास बैठने का। तो उसने देखा कि तीनों सर वहीं पर हैं। तो दो सर तो एक सीट पर बैठ गए और बायो वाला जो सर थे वो जाकर विंडोज वाला सीट पकड़कर बैठ गए। आर्यन ने जैसे ही देखा कि सर विंडोज वाले सीट पर बैठ गए हैं, आर्यन तुरंत दौड़ा दौड़ा गया बस में और जाकर बायो वाले सर के बगल वाले सीट पर बैठ गया। ऐसा तो नहीं था कि आर्यन कभी बायो वाले सर को देखा ना हो, पर आज पता नहीं क्यों आर्यन का सर के तरफ से नज़र ही नहीं हट रही थी। आर्यन बार बार सर को ही देखना चाहता था, क्योंकि स्कूल में सर यूनिफॉर्म में होते थे और आज सर एकदम अलग ही लग रहे थे। सर के तरफ से नज़र ही नहीं हट रही थी और सर थे इतना ज़्यादा हैंडसम कि कैसे कोई नज़र हटा लेता। धीरे धीरे सारे बच्चे आ गए, बस भर गई और अब बस खुल गई। रास्ते में सारे बच्चे मस्ती करते हुए, गाना गाते हुए, हल्ला करते हुए जा रहे थे, पर आर्यन ऐसा बिल्कुल नहीं था। आर्यन बहुत शांत लड़का था और इसका यही भोलापन बायो वाला सर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। बायो वाले सर बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे, तो वो आर्यन से बातचीत करते करते जा रहे थे। आर्यन सर को किसी न किसी बहाने से छू लिया करता था। रास्ता काफ़ी लंबी थी, तो आर्यन बीच में सर के कंधों पर सर रखकर सो गया। सर भी एक बार भी कुछ नहीं बोले और ना ही उसको हटाए। आर्यन तब महज 17 साल का था और अभी धीरे धीरे हल्की हल्की उसकी दाढ़ी निकलनी शुरू हुई थी। आर्यन भी बहुत ही ज़्यादा गोरा था, तो ऐसी बात नहीं थी कि कोई इसको पसंद न करे। सब लोग फिर ट्रिप पर पहुंच गए। बढ़िया सुहाना मौसम था। कैंप पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, तो सब जाकर वहीं पर खाना खाए और सो गए। अगली सुबह सब लोग तैयार होकर जंगल घूमने गए।
सब लड़के झुंड बनाकर चल रहे थे और उसी झुंड में आर्यन और बाय वाला सर साथ साथ चल रहे थे। आगे सब लोग एक पहाड़ पर पहुँचे, जिस पहाड़ से सारा जंगल दिख रहा था। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। पहाड़ काफ़ी दूर में फैला हुआ था और मौसम भी काफ़ी सुहाना था। तो सारे लड़के अलग अलग बैठे हुए थे। कोई अकेला बैठा हुआ था तो कोई दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। सब दूर दूर बैठे हुए थे और इधर बाय वाला सर और आर्यन एक साथ बैठे हुए थे। शायद अब बाय वाले सर को आर्यन के साथ रहने की आदत लग चुकी थी, क्योंकि आर्यन जब भी किसी दोस्त के साथ भी रहता था तो सर उसको किसी न किसी बहाने से बुला लेते थे। सब वापस फिर कैंप पहुँचे, जहाँ पर बस लगी हुई थी और वहीं पर खाना भी बन रहा था। जब खाना बन गया तो सभी लोग खाना खा रहे थे। खाना लिमिटेड था कि किसको कितना मिलेगी। तो जब आर्यन खाना खाने बैठा तो बाय वाला सर ने देखा कि आर्यन के प्लेट में खाना बहुत ही ज़्यादा कम है। तो बाय वाला सर ने आर्यन को अपने प्लेट से खाना थोड़ा निकाल कर दे दिए। आर्यन ने बहुत ही प्यार से सर की तरफ देखा और उसने सर की आंखों में अपने लिए प्यार देखा। आर्यन ने सर को बोला कि सर, आप मेरा फेवरेट सर है। सर भी आर्यन का गाल खींचते हुए बोले कि तुम भी तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट हो। ट्रिप खत्म हो गई और सब लोग वापस आने की तैयारी करने लगे। फिर वापस सब लोग बस में बैठ गए और आर्यन और सर दोनों फिर से साथ में एक साथ सीट पर बैठ गए। वापस आते वक्त रात हो गई थी, तो सब बच्चे अपने अपने सीट पर सो गए थे। आर्यन और सर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए और एक दूसरे का हाथ दबाने लगे। फिर दोनों सोने का नाटक करते हुए पास आने लगे। धीरे धीरे किस हो गया। आर्यन का वो प्यार भरी किस सर को इतना अच्छा लगा कि वो आर्यन के साथ लाइफ टाइम दोस्ती करने की सोचने लगे। बस स्कूल पहुंची, सब बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। सब बच्चे के पेरेंट्स आए थे। आर्यन के भी पापा उसको लेने के लिए आए थे। सर अपना नंबर आर्यन को दिए, आर्यन भी अपना नंबर सर को दिया। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। दोनों की फ़ोन पर खूब बातें होने लगी। अभी स्कूल भी बंद था तो आर्यन और सर की मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन फ़ोन से रोज़ घंटों बातें हो रही थी। कई दिनों से लगातार घंटों फ़ोन पर बातें करना कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों अब एक दूसरे से मिलना चाहते थे, पर कहाँ मिले यही समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कई बार रेस्टोरेंट में भी मिला, बाहर कई बार खाना भी खाए। अभी छुट्टियों का सीज़न चल ही रहा था, तो बाय वाला सर के बच्चे भी अपनी मम्मी के साथ उसके नानी के घर चले गए। अब बाय वाला सर बिल्कुल अकेले थे अपने घर में, लेकिन आर्यन के घर से बाय वाले सर के घर की दूरी 5 किलोमीटर थी। तो बाय वाले सर ने आर्यन को बताया कि वो अभी ये बिल्कुल अकेला घर में रह रहे हैं। लेकिन आर्यन के साथ दिक्कत ये थी कि आर्यन अभी उतना बड़ा नहीं हो गया था कि वो बिना परमिशन के घर से बाहर जा सके। लेकिन दोनों के बीच का प्यार दोनों को मिलने के लिए बेचैन कर रही थी। तो आर्यन ने अपने पापा से बोला कि पापा, मेरा बायो में कुछ डाउट्स है। तो मैंने सर को कॉल किया था, तो बायो वाला सर बोले हैं कि उनके घर पर आ जाने के लिए 2 घंटे का क्लास देंगे वो। तो आर्यन के पापा ने आर्यन को बाइक से जाकर सर के घर पर खुद छोड़कर और बोले कि मैं 2 घंटे बाद आता हूँ, तुमको वापस पिकअप कर लूँगा। आर्यन गया सर के पास और वहाँ कहाँ क्लास होने वाली थी। सर ने गेट बंद किया और फिर दोनों ने खूब मस्ती किया। फिर ऐसे ही उन दोनों का प्यार चलता रहा। बस दोस्तों, कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना समय लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। लव यू दोस्तों।